कि ये मोदी जी की सरकार है, गुनाहगार को छोड़ने वाली नहीं है। जब हम पाकिस्तान में घुस के हिसाब कर सकते हैं तो मणिपुर के जो दोषी हैं वो बख्शे जाएंगे क्या? हाँ, ये समय बदलते देर नहीं लगता है। समय बदलेगी तो उन लोगों का भी हिसाब होगा जिन लोगों ने आंख मूंद करके लाठियां चलाई थी। और बीजेपी के कार्यकर्ता कभी मिर्ची लेके नहीं जाते हैं। ये मिर्ची जो है, ये मिर्ची है नीतीश कुमार की जी। और जिसका घोल बना है लालू यादव के घर में। ये बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासन के साथ आंदोलन भी करते हैं, वो पटना की सड़कों पर दिखा, लेकिन दूसरी तरफ एक क्रूर चेहरा भी दिखा जी। कि कोई कार्यकर्ता अकेला पड़ गया है, उसको 10 पुलिस वाले मार रहे हैं। यहां बगल में श्रवण चौधरी जी बैठे हैं, इनका माथा अभी भी फटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे सुपौल के नेता हैं। और आप देख लीजिएगा, चुनाव के पहले ही आई कोई और लेके चला जाएगा, एन कोई और लेके चला जाएगा, डी कोई और लेके चला जाएगा, आई कोई और लेके जाएगा, ए कोई और लेके जाएगा, और जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो बैठ के वहीं पर माथा फुटाए। लेकिन नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ हमारी बाईं तरफ हमसे बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय नेता श्री मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। जो बिहार में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिन पर पूरे देश की नजर है, अभी पिछले दिनों आप लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ, इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख है? अभी आप दिल्ली में हैं। देखिए, केंद्र सरकार का तो नजर देश के हर कोने में रहता है जी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, एक एक जानकारी केंद्र सरकार को रहती है। रही बात कि बिहार में क्या हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि पहले तो पश्चिम बंगाल की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी जी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पीटने का, उनकी हत्या का। अब पश्चिम बंगाल से थोड़ा आगे बिहार बढ़ गया है। जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ममता बनर्जी से आगे रेटिंग पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को पीटने का, कुचलने का, ये नीतीश कुमार को हो गया है आजकल। नीतीश कुमार जी को मुबारक। आपके एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मौत भी हो गई पुलिस की लाठियों से। हालांकि सरकार ने इस बात को नकारा, पुलिस ने कहा कि वो पार्क में मृत पाए गए थे। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा भी दिखा समर्थकों का जो इसका उत्सव मना रहा था, किसी की मौत का उत्सव मनाना कहाँ तक उचित समझते हैं? देखिए, मौत का उत्सव तो नीतीश कुमार के लोग मना रहे थे कि भाजपा के लोगों को मार दिया गया, लेकिन वो भूल गए कि जब जब इस देश में लोकतंत्र को कुचला गया, जब जब इस देश में किसी न किसी आंदोलनकारी की मौत हुई, तो सरकार का नाश हुआ है जी। और इंदिरा गांधी जैसे एक बड़े नेता, जिसको कहा जा सकता है, उनको ये ध्यान में था कि उनकी सत्ता कभी जाएगी नहीं जी। लेकिन जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, छात्रों पर लाठियां चली और इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। ठीक उसी प्रकार से बिहार में हो रहा है आजकल। जी। बिहार में नौजवान, किसान, महिलाएं, कोई सुरक्षित नहीं है। और हम लोगों ने तो शिक्षकों के मांग को लेकर के आंदोलन किया था। तो एक दिन पहले उस आंदोलन को ठंडा करने के लिए जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया और जिस दिन हमारा आंदोलन था उसी दिन सब स्कूल में जांच शुरू हो गई। एक तुगलकी फरमान जारी हुआ कि कोई शिक्षक अगर स्कूल में नहीं पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप सोचिए कि किस हद तक सरकार डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। यह हमारी विजय है। और हमारा आंदोलन कोई शिक्षकों के आधार पर ही नहीं था, उनका मांग जरूर था, लेकिन शिक्षकों के समर्थन में बिहार की जनता आई थी और बड़ी संख्या में आई थी। नीतीश कुमार को अंदाजा भी नहीं होगा कि 1 लाख से अधिक लोग उस दिन गांधी मैदान पहुंचे थे। अब यह और बात है कि जो पूरी तरह से आंदोलन का जो डिकोरम होता है कि कब टीयर गैस छोड़ना, कब वाटर का उपयोग करना और कब लाठी चार्ज करना, ये नीतीश कुमार की सरकार भूल गई। और मुझे तो ये भी बताया गया कि इसकी प्लानिंग राजद ने की थी और एक्सक्यूशन लालू यादव के घर से हुआ था। आपके कार्यकर्ताओं को या बड़े नेताओं को अलग अलग जगहों पर रोका गया ताकि पूरा नेतृत्व एक साथ ना आ सके, ऐसा भी किया गया था। आरोप भी बिहार पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है कि आपके कार्यकर्ता लाल मिर्च लेकर के आए थे और वो उन्होंने बिहार पुलिस पर फेंकी, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। देखिए, देश भर में आंदोलन होते हैं जी, लेकिन मैं तो सैल्यूट करूंगा बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। एक कोई बता दे कि कहीं तोड़फोड़ हुई, किसी दुकान में लूटपाट हुई,
किसी को मारा गया, सिपाही और पुलिस पीटती रही और हमारे कार्यकर्ता कोई हाथ में चूड़ी पहन के तो गए नहीं थे जी। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हिदायत था कि अगर कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का आचरण करेगा तो कल से उसको पार्टी में स्थान उसको नहीं मिलेगा जी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां सही, हमारे कार्यकर्ताओं ने उदारवादी चेहरा अपना प्रस्तुत किया और एक भी नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी कोई उदाहरण बता दे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी टेम्पू, किसी रिक्शा वाले, किसी दुकानदारी, किसी रेहड़ी पटरी वाले के साथ कोई मिसबिहेव किया या किसी पुलिस को मारा, कहीं से आपको नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासन के साथ आंदोलन भी करते हैं, वो पटना की सड़कों पर दिखा, लेकिन दूसरी तरफ एक क्रूर चेहरा भी दिखा जी। कि कोई कार्यकर्ता अकेला पड़ गया है, उसको 10 पुलिस वाले मार रहे हैं। यहां बगल में श्रवण चौधरी जी बैठे हैं, इनका माथा अभी भी फटा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हमारे सुपौल के नेता हैं और ये उस दिन इनका पूरा शरीर खून से भर गया था। यही उदाहरण है बगल में बैठे हुए। लेकिन कई कार्यकर्ताओं को मैंने देखा कि वो आत्मसमर्पण की मुद्रा में है, भाई पकड़ो, बंद करो, जेल में ले जाओ, और उसको पीट रहे हैं। हाँ, ये समय बदलते देर नहीं लगता है, समय बदलेगी तो उन लोगों का भी हिसाब होगा जिन लोगों ने आंख मूंद करके लाठियां चलाई थी। और बीजेपी के कार्यकर्ता कभी मिर्ची लेके नहीं जाते हैं। ये मिर्ची जो है, ये मिर्ची है नीतीश कुमार की जी। और जिसका घोल बना है लालू यादव के घर में, और इन दोनों ने मिल करके बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, जब टीयर गैस था ना जी, टीयर गैस की के आंसू से मैं भी 2 बार मूर्छित हुआ। मैंने आज तक, हम कई आंदोलनों में रहे, हम लोग छात्र जीवन से लेकर के, लेकिन वैसा गैस, वैसा टीयर गैस हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जितना तगड़ा प्रतिकार करेंगे वो लोग, उतनी जल्दी सरकार हमारी बनेगी और अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। अभी आपने कहा कि बिहार में छात्र खतरे में है, महिलाएं खतरे में हैं, किसान खतरे में हैं, क्या कुर्सियां भी खतरे में हैं? क्योंकि चिराग पासवान अब आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में अगले राजनीतिक समीकरण क्या रहने वाले हैं? देखिए, कुर्सी है कहां नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार को तो हम लोगों ने बनाया था। नीतीश कुमार को 2005 में हमारा नारा क्या था? नया बिहार नीतीश कुमार जी। ये वही बीजेपी के कार्यकर्ता उस दिन लाठी खा रहे थे जिन लोगों ने 2005 के पहले नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार में घूम घूम करके 13 करोड़ लोगों का जागरण करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। वो क्या जानते थे कि एक दिन ये नीतीश कुमार उन्हीं पर लाठी बरसाएगा जो नीतीश कुमार के लिए दर दर की ठोकर खा करके इनको मुख्यमंत्री बनाए थे। अभी पिछले दिनों सदन में हंगामे के दौरान किसी ने तेजस्वी यादव की तरफ कुर्सी उछाल दी थी। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा जिसमें दम है वो मेरे सामने आए, हम उसका हिसाब कर देंगे, 2 मिनट के लिए हमसे मिल ले। इस बयान पर देखिए, लालू जी के लड़के कभी कभी बोलते रहते हैं। आपको मालूम है कि हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के लिए भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि ठंडा कर दिया जाएगा जी। ये भाषा तो हम लोगों को ही बोलने आता है, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो अब वो तो ठंडा कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि जो आएगा उसका हम लोग हिसाब कर देंगे जी। चिंता मत करिए, लालू जी तो बिहार के लोगों को ठंडे नहीं कर पाए। इनके ये दोनों बच्चों में कोई, लालू जी तो क्या कहती है कहिएगा, वो जेपी आंदोलन से और पता नहीं कितने आंदोलनों से निकल करके लालू जी नेता बने थे जी। लेकिन ये लोग तो राबड़ी जी के गोद से उतरे या नेता बन गए, बिना कुछ किए 25,000 करोड़ के मालिक हो गए। तो इन लोगों में कोई दम नहीं है। और आप जान लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का सफाया होगा और जदयू का सफाया हो चुका है। जैसा आपने कहा लालू जी जेपी आंदोलन से निकले, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ भी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो भी आंदोलन से ही निकले थे, अन्ना आंदोलन। और अभी जो इंडिया करके एक फ्रंट बनाया गया है जो कि चुनाव में उतरेगा 2024 के लिए चुनावों में, तो उसमें वो शामिल हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ये जो नाम लिए हैं लोग, इन लोगों की तरफ कोई नोटिस नहीं लेता है आजकल। ये लोग नोटिस में आने के लिए इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और आप देख लीजिएगा, चुनाव के पहले ही आई कोई और लेके चला जाएगा, एन कोई और लेके चला जाएगा, डी कोई और लेके चला जाएगा, आई कोई और लेके जाएगा, ए कोई और लेके जाएगा। और जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो बैठ के वहीं पर माथा फुटाए। लेकिन हम लोग तो भारत की परिकल्पना के लिए हैं, हम लोग तो भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं। अब हमारा भारत और इनका इंडिया, सोचिए, अंग्रेजों की सोच लेकर के ये उतरे हैं चुनाव में, क्या मुकाबला करेंगे हमारा? यह देश की जो जनता है 140 करोड़ लोग, वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं जी। आई लोग सब लोग मिल करके, लगता है कि इंडिया आजे बना है, यही लोग बनाया है इंडिया। इस इंडिया में इनकी कल्पना क्या है
लालू जी का बेटा सीएम बनेगा, जी नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, जिनका अपना सीएम बनने का तो औकात नहीं है वो चलेंगे पीएम बनने। ममता बनर्जी जिनके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है वो देश की गृह मंत्री बनेंगी, है ना। यही ना इनका सोच रहा है। शरद पवार जी जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोप जी। हैं, वो जो है सो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनेंगे। यही तो सोच करके ये लोग आए हैं। और महबूबा मुफ्ती को ये लोग दे देंगे रक्षा मंत्रालय। इसी के लिए ना ये लोग इंडिया का बाना पहन करके ये लोग घूम रहे हैं। तो देश की जनता सतर्क है और हम लोगों को तो कोई चिंता ही नहीं है। आज 2 बैठक इनकी हो गई, 2 बैठक इनकी हो गई। हमारे तो कप्तान फाइनल है जी, मोदी जी कप्तान है और मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग लड़ेगा। मोदी जी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इनका तो एक संयोजक तय नहीं हो रहा था, कप्तान क्या तय करेंगे। और आप जान लीजिए ये मैं आज आपको बता रहा हूं, जब पहली बार नीतीश जी लालू जी को लेके गए थे सोनिया जी के यहाँ, तो राहुल जी थे क्या? नहीं। सोनिया जी को जैसे मालूम हुआ कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का एप्लीकेशन लेके आए हैं, तो सोनिया जी ने राहुल जी को पैदल भेज दिया कि जाओ देश घूमो, है ना जी। और जब लालू जी ने कहा सोनिया जी को कि नीतीश जी को पीएम बना दीजिएगा तो हमारा बेटवा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो सोनिया जी ने कहा था हमारे बेटवा का क्या होगा। तो मोदी जी देश के विदेशों के फोरम पर जाके पूछते हैं, कहते हैं हमारा देश विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। ये लोग कोई कहता है हमारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये बेटा बेटी की पार्टी देश चला पाएगी क्या? देश पानी लेंगे? पानी नहीं, ये उसी दिन का टीयर गैस है, उसी दिन का टीयर गैस। ये उस दिन 2 बार टीयर गैस हम भी झेल चुके हैं, वो आज तक असर कर रहा है, इरिटेशन होती है। हाँ। खैर, अभी देश में एक और चर्चा महत्वपूर्ण है मणिपुर के दंगों की। विगत 3 महीने से ये दंगे चल रहे थे, अभी सुनियोजित तौर पर वीडियो सामने आ रहे हैं। हालांकि जो घटनाएं हुई हैं वो निंदनीय हैं, चाहे वो किसी समाज से हो, मैतेई समाज को निशाना बनाया जाए या फिर की कुकी समाज को निशाना बनाया जाए, दोनों ही भारत के अंग है। लेकिन केंद्र का रुख अब तक इस पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब तक कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं दिखती है मणिपुर में। इस पर आपका पक्ष जानना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने एकात्म मानववाद की रचना की, तो उन्होंने इस देश को एक व्यक्ति माना जी, और जितने भी राज्य हैं सबको शरीर का अंग माना। और उन्होंने उस रचना में कहा कि जैसे एक व्यक्ति चल रहा हो और उसके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो आंख से आंसू निकल जाता है, मुंह से उफ की आवाज आती है, वह व्यक्ति तेज चल रहा है तो रुक जाता है, उसकी आंखें उस कांटे की तरफ पहुंच जाती है। मतलब अगर शरीर के एक अंग में भी अगर कष्ट होता है, पूरा शरीर हरकत में आ जाता है जी। ये वो भारत है जिस भारत का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। जब मणिपुर में हिंसा हो रही है तो बिहार में बैठा हुआ व्यक्ति भी रो रहा है, और देशवासियों को इस बात का भरोसा है जी कि ये मोदी जी की सरकार है, गुनाहगार को छोड़ने वाली नहीं है। जब हम पाकिस्तान में घुस के हिसाब कर सकते हैं तो मणिपुर के जो दोषी हैं वो बख्शे जाएंगे क्या? लेकिन घाव जब थोड़ा सा ऐसे जगह पर हो जाता है जी, सर्जरी करने में थोड़ा बड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है और भारत को आज कमजोर करने के लिए कुछ लोग लगे हैं, और उस स्थिति में भारत के सभी लोगों को प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होकर के जहां देश की बात आए वहां पीएम के हर प्रकार के गतिविधि का सपोर्ट करना चाहिए। तो यहां का युवराज जाता है जब विश्व के किसी मंच पे, तो वहां जाके कहता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये क्या भारत को बनाएंगे जी? इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बयान दिया है लोकसभा में जी, और आप प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उस पर भरोसा करिए। ये मोदी जी हैं, ये किसी भी देशद्रोही को छोड़ने वाले नहीं है, किसी भी जालिम को बख्शने वाले नहीं है। इन दिनों सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मध्यम वर्गीय लोग खासतौर पर बहुत सराहना कर रहे हैं। तो सहारा में जिन्होंने भी पैसा निवेश किया था उनके भुगतान के लिए पोर्टल जो चालू किया गया है, इससे संबंधित आपकी टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें तो सब बहुत बड़ी बात हुई है। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बधाई दूंगा। और शायद भाजपा की सरकार नहीं रहती तो अगर यहां इस समय अगर यूपीए की सरकार रहती तो ये सभी लोग सहारा श्री के साथ जाके रंगरलियां मना रहे होते। ये मोदी जी की सरकार है जी,
हमारे देश के निवेशकों का पैसा जहां फंसा है, वो पैसा उनको कैसे मिले, इसकी चिंता अगर कोई कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है और माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। मेरा भी सहारा में कुछ पैसा है जी, मेरा भी था, आपका भी था, कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है। और ज्यादातर यूपी और बिहार के लोगों का ही पैसा बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं 10-10 रुपया प्रतिदिन जमा करते थे, ऐसे लोग हैं। उनको आज आशा जगी है कि हमारा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो उनका और सहारा श्री का हिसाब 50-50 हो जाता, जनता चूल्हे भाड़ में जाए, कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन ये तो पूरी तरह तथ्यात्मक बात है कि मोदी जी की सरकार ने ये सच कर दिया, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको चलते चलते उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो अपने आपके दर्शकों को और अपने शुभचिंतकों को और भारत के नागरिकों को कहना चाहेंगे कि एक विवेकानंद जी थे जिन्होंने दुनिया में जाकर के भारत को जीरो से हीरो का सफर कराया जी। उनका नाम भी नरेंद्र था। और आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम भी नरेंद्र है। और ये भी भारत को दुनिया का लीडर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। आज अगर हम चुक गए तो हम जीवन में हमको ये मौका कभी मिलने वाला नहीं है। ये जितने भी विरोधी हैं, ये केवल अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एकजुट हुए हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है। और आज मोदी जी के साथ जितने लोग खड़े हैं, वो भारत को बनाने के लिए खड़े हैं। भारत बनने की प्रक्रिया में है, भारत बढ़ने की प्रक्रिया में है। भारत रुकने वाला नहीं है, देश का पीएम झुकने वाला नहीं है। और आप तय जान लीजिए, एक न एक दिन भारत विश्वगुरु बनेगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और ये विश्वगुरु इस देश के 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, बैकुंठपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।